ये है हमारा नया बंगलो। दीदी, मानना पड़ेगा जीजू की पसंद को। जब भी कोई चीज पसंद करते हैं टॉप क्लास की ही करते हैं। सब मेरी संगत का असर है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। झूठ बोल रही हूँ तो बताओ, तुमने ये जो कपड़े पहने हैं ये किसकी पसंद है? हाँ, है तो तुम्हारी ही पसंद के, लेकिन जीजू रहने दीजिए, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि शादी के बाद इंसान जोरू का गुलाम हो जाता है। क्यों दीदी? यस। अगर तुम दोनों भाई बहन का टांग खींचना हो गया हो तो सामान लेकर अंदर चलें? जीजू, अच्छा हुआ अपने वर्कर्स को बोलकर पहले ही सामान सेट करा दिया, वरना इतने बड़े बंगलों में सामान सजाते सजाते मेरी तो हालत ही पतली हो जाती। क्यों दीदी? सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी हालत पतली हो जाती है छोटे। मुझे पता है तुम दोनों कमजोर इंसान हो, इसलिए मैंने वर्कर्स से सामान रखवा दिया। आहाहाहा, रहने भी दो तुम। मुझे पता है तुम कितने बड़े बाहुबली हो। उठाकर एक गिलास पानी तो तुमसे पिया नहीं जाता। बड़े आए घर सजाने वाले। हाँ। तुम दोनों आलसियों के चक्कर में रहता तो मुझे ही अपने हाथ पैर तोड़ने पड़ते। जीजू, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि एक नंबर के आलसी हम नहीं, आप हैं। चुप कर। अगर तू जोरू का भाई नहीं होता ना साले, तो अभी के अभी तेरी मुर्गी मसाला बना डालता। जब देखो बहन के साथ जाके खड़ा हो जाता है, चपड़ गंजू। दीदी, छोड़ो इस आदमी को, ये तो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। मुझे जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ताकि खा पीकर मैं आराम से सो सकूं। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं देखती हूँ कुछ। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मौसम खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। संजय, ये कौन बोला? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दीदी, लगता है यहाँ कोई भूत है। भागो दीदी, जीजू भागो। संजय, जल्दी दरवाजा खोलो। कोशिश कर रहा हूँ नैना, पर खुल नहीं रहा है। ए जी, कुछ कीजिए, मेरा भाई तो लट्टू के जैसा घूमने लगा है। दीदी, जीजू, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। मयंक! मयंक! नैना, नैना मुझे बचाओ। संजय! मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे माँ, मेरी कमर। जीजू, मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है। क्या हम अभी भी जिंदा हैं? संजय, इस घर में 100% भूत है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो। हाँ जीजू, ये घर भूतिया है, भूत है यहाँ। चलो यहाँ से। कहा साले तूने? मैं अभी ओनर को कॉल करता हूँ। क्यों जी? यही बात तो मैंने भी बोली थी। ठीक तुमने सिर्फ मयंक को क्यों कहा? क्योंकि जोरू के इकलौते भाई की हर बात में वजन होता है। पॉइंट
आई लव यू जीजू। मेरी बात का मजाक उड़ाते हो ना? एक बार इस घर से निकल जाऊं, फिर बताती हूँ। हेलो हेलो प्रकाश जी, मैं संजय बोल रहा हूँ, आपका किराएदार। हम माफी चाहते हैं प्रकाश जी, हम आपके घर में नहीं रह सकते। ये घर भूतिया है। आप हमारे डिपॉजिट के पैसे लौटा दीजिए, हमें जाना है। खबरदार संजय जी, जो आपने मेरे घर को बदनाम करने की कोशिश भी की तो मेरा घर कोई भूतिया नहीं है। अगर आपको कहीं और इससे बेहतर प्लेस मिल गई है तो आप जा सकते हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। नया किराएदार मिलते ही मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। थैंक यू। अरे पर क्या कहा ओनर ने? उन्होंने हमारे डिपॉजिट के पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब जब तक उन्हें न्यू रेंटर नहीं मिल जाता वो पैसे नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। जान है तो जहान है। हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? चलो मान लिया चले जाते हैं, तो इतने सारे सामान को ले जाकर रखेंगे कहाँ? बात करती है। वैसे अभी मेरे पास दूसरे घर को लेने के लिए डिपॉजिट के पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें जब तक पैसे वापस नहीं मिल जाते यहीं रहना होगा। अरे संजय, पर यहाँ भूत रहता है, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे उसके साथ? संजय, तुम्हारा कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा? और इसलिए तुम उस लड़की को पाने के लिए मुझे यहाँ भूत से मरवाने के लिए लेकर आए हो? बोलो। ओ फिल्मी, नौटंकी बंद कर मेरी माँ। मेरा तो तेरे साथ कोई भी चक्कर नहीं है, माफ कर मुझे। जीजू, यार ये आप क्या बोले जा रहे हो? अरे निकलो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तुम जैसे रिश्तेदार होने के बाद भी वो भूत अटैक कर गया, मतलब तुम्हारे ही खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग होगा। दीदी। ए जी। चिल्लाओ मत और ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरे पास इस भूत का भूत भगाने का एक जबरदस्त आइडिया है। तो बको, मतलब बताओ। मतलब बताइए। आई हेट यू बोथ। फिर भी सुनो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। इत्तेफाक से वो भी मुझे जानते हैं। बाबा भूत भगाने में माहिर हैं। मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, उनके आते ही भूत भाग जाएगा और काम हो जाएगा। हमें यहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसी रही? दीदी, जीजू सठिया गए हैं। आप दोनों को मरने का शौक है तो मरिए इस भूतिया घर में भूत के हाथों। मैं तो जा रहा हूँ। जीजू, जल्दी से तांत्रिक बाबा को फोन लगाइए। जिंदा रहे तो मिल ही लेंगे। हेलो हेलो बाबा, मैं संजय बोल रहा हूँ। आप जल्दी से आनंद नगर बंगलो नंबर 5 में आ जाइए। इस घर में भूत है, उसने हमें घर में बंद कर दिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। बच्चा, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन दक्षिणा कितनी दोगे? अरे बाबा, कितनी चाहिए आपको? दे दो एक। बाबा, आप एक क्या 2000 लीजिएगा, पर आ जाइए। 2000? मैं तो 100 सोच रहा था। ये 2000 दे रहा है। तू कितने दे रहा है? बाबा, मेरे पास तो निवारण के लिए बस 50-100 ही हैं। जा, तू काला। फिलहाल मैं कहीं और जा रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तांत्रिक बाबा आ रहे हैं। लेकिन जीजू, हनुमान चालीसा पढ़ ले। मैंने फिल्मों में देखा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत नहीं आते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा पूरी पढ़ना। अगर नहीं पढ़ी तो मेरे भगवान की इंसल्ट करने के लिए तुम सबको उठा उठा के पटकूंगा। उठा उठा के पटकूंगा। तुम दोनों को पूरी हनुमान चालीसा आती है क्या? नहीं। मर गए। तुम रुके और मैं शुरू हुआ। जीजू, बचाइए मुझे। संजय,
मुझे बचाओ। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे होते हुए तू इन्हें नहीं मार सकता। तांत्रिक बाबा आ गए। मेरे होते हुए किसी भी भूत पिशाच की क्या मजाल जो मेरे शिष्यों का बाल भी बांका कर सके। तू कौन है? मैं हूँ बाबाओं का बाबा, कालों का काल, नाम है शाकाल। यार मोहिनी, आखिर तुमने एक बहुत बड़े बजट की फिल्म साइन कर ही ली। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पार्टी देनी होगी, वो भी बिग बिग पार्टी। ओके, बट अभी फिलहाल छोटी पार्टी दूंगी, लेकिन एक बार मेरी फिल्म बनकर रिलीज हो जाएगी और मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाऊंगी, फिर रोज बड़ी बड़ी पार्टियां दूंगी। ओके डन। डन। वो कौन है जो इतनी रात में बीच सड़क पर खड़ी है? लगता है कोई पागल लड़की है, नहीं तो इतनी रात को एक लड़की सुनसान सड़क के बीचों बीच क्या करेगी? ए पागल लड़की, बीच सड़क पर क्यों खड़ी है? हट रास्ते से। सुन नहीं रही है, लगता है सचमुच पागल है। ए लड़की, हट जा रास्ते से, हमें देर हो रही है, जाना है हमें। नहीं हटूंगी। नहीं हटेगी तो कार से उड़ा देंगे तुझे। एक काम करो, कार साइड से ले लो। बचाओ बचाओ। हेलो मोहिनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, कब तक आओगी तुम? कौन? कमाल करती हो मोहिनी, तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानती। मैं करिश्मा हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा। करिश्मा, देखो अब ड्रामा छोड़ो और जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हेलो प्रमोद, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ, प्लीज आ जाओ। कौन है? कौन है? देखो, तुम जो भी हो, सामने आओ, आओ सामने। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मोहिनी, मोहिनी। प्रमोद, प्रमोद मुझे बचा लो मुझे। वो मुझे मार डालेगी वो मुझे। मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? और कौन मार डालेगी तुम्हें? वो कौन? करिश्मा। करिश्मा?
आई थी। वो मुझे मारने आई थी। मुझे मारने आई थी वो। मोहिनी, क्या हो गया है तुम्हें? वो यहाँ कैसे आ सकती है? मेरा यकीन करो प्रमोद, आई थी वो। तुम्हें पता है, मैं और लकी घर आ रहे थे, तब उसने लकी को रास्ते में ही मार डाला और फिर वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई और वो मुझे भी मारने ही वाली थी, लेकिन तुम आ गए और वो भाग गई। मोहिनी, ये इम्पॉसिबल है। तुम शायद भूल रही हो, तुमने फिल्म में लीड हीरोइन का रोल पाने के लिए करिश्मा को मारा था और इस काम में मैंने और लकी ने तुम्हारा साथ दिया था। प्रमोद, वो आई थी, वो जिंदा है। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मोहिनी, जो मरता है वो कभी लौट कर नहीं आता और यही सच्चाई है। ये देखो, करिश्मा का कॉल है। कहाँ हो तुम मोहिनी? तुम अभी तक आई नहीं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। सुना तुमने? सुना? मोहिनी, मुझे लगता है कोई मजाक कर रहा है। कोई करिश्मा की आवाज में मिमिक्री कर रहा है तुमसे। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मेरी जान, अब तुम सुपरस्टार बनने वाली हो और शायद किसी ने हमें करिश्मा को मारते हुए देख लिया है और अब वही तुम्हारे साथ ये खेल खेल रही है ताकि वो तुमसे पैसे ऐंठ सके। अगर ऐसा है तो फिर लकी को मारने वाली कौन थी? और तुम्हारे आने से पहले मुझे जो मारने वाली थी वो कौन थी? प्रमोद, मैं कह रही हूँ ना, करिश्मा जिंदा है। वो हमसे बदला ले रही है। वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगी। ओके बाबा, ओके। अगर ऐसी बात है तो तुम चलो मेरे साथ। वहां जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तुम्हारा वहम भी दूर हो जाएगा। प्रमोद, मुझे बहुत डर लग रहा है। कम ऑन मोहिनी डार्लिंग, ये शेर जैसा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? प्रमोद, एक बार सोच लो, कहीं हम यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? गलती करेंगे तभी तो तुम्हारी गलत फहमी दूर होगी। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो अंदर। करिश्मा, करिश्मा, देखा, यहाँ कोई नहीं है। नहीं प्रमोद, वो यही कहीं है। मैं फील कर रही हूँ उसे। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। क्या हो गया है तुम्हें मोहिनी? यहाँ कोई नहीं है यार। अच्छे से देखो, ये घर जाने कब से बंद पड़ा है। कितना गंदा है यहाँ सब। अगर यहाँ कोई या फिर करिश्मा भी होती तो साफ सफाई रहती कि नहीं? हाँ, बट मेरा यकीन करो प्रमोद, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो यहीं कहीं है। तुम चलो यहाँ से अब। करिश्मा, करिश्मा, देखा ना, इतनी आवाज देने के बाद भी करिश्मा नहीं आई। अब तो यकीन कर लो कि करिश्मा मर चुकी है। कहो तो उसकी लाश भी दिखा दूं? क्या हुआ? प्रमोद, मैंने कहा था ना, वो है, वो है। कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। करिश्मा? करिश्मा नहीं, तुम दोनों की मौत हूँ मैं। बदला लेने आई हूँ मैं। करिश्मा अपना उधार और धोखे का वार कभी नहीं भूलती। जब जिंदा थी तब भी नहीं,
और मर कर भी नहीं। भाईजान, दुश्मन वहां उस पहाड़ी के पास है। चलिए इन हथियारों का सारा लोहा दुश्मनों के जिस्म में उतार कर उन्हें जहन्नुम की सैर करवा देते हैं। ये आवाज तुमने निकाली? नहीं भाईजान, हमने तो कोई आवाज नहीं निकाली। कौन है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। हेलो माँ, प्रणाम। अरे आपकी उम्र बहुत लंबी है माँ, मैं आपको ही याद कर रहा था। जी हाँ, मुझे अगले महीने छुट्टी मिल जाएगी, मैं घर आऊंगा। हाँ माँ, पक्का आऊंगा। रखता हूँ, बेस कैंप जा रहा हूँ माँ, आपको रात में कॉल करता हूँ। प्रणाम। ओए, भारत माँ के बच्चे, छुपता कहाँ है? बाहर निकल, बाहर। हमने तो सुना था भारत माँ के फौजी बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन तू तो डरपोक निकला, जो चूहे के जैसे बिल में छुपा है। बिल में हम लोग नहीं, तुम लोग छुपते हो, इसलिए छुपकर पीछे से वार करते हो। अगर बहादुर होते तो सामने से वार करते। ऐसा है तो एक बार बाहर आ जा, फिर हम सामने से ही वार करेंगे। लगता है फौजी डर गया। मैं हिंदुस्तानी शेर हूँ, और शेर तुम जैसे गीदड़ों से नहीं डरता। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों को ढेर कर देगा। अबे फौजी, बाहर आ तो सही, देखते हैं फिर कौन किसको ढेर करता है। और ये भाषण देना बंद कर, तू अकेला है और हम तीन, तेरी मौत पक्की है। अगर बचना चाहता है तो अपनी जान की भीख मांग हमसे। चूजे की औलादों, हम भारत माँ के फौजी हैं। तुम जैसे आतंकवादी 3 हो या 300, हम किसी से नहीं डरते। बहुत बरसाली गोलियां, अब इंडियन आर्मी की बारी है। आप कौन? और यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरा नाम मकसूद है, ये मेरा ही घर है।
झूठ। ये घर तो कब से खाली पड़ा है और यहाँ कोई नहीं रहता। आपने सही कहा बेटा, ये घर कई सालों से खाली पड़ा था क्योंकि हम घर छोड़कर जा चुके थे, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अपनी आईडी दिखाइए। नहीं, आगे मत बढ़ना। बेटा, आपकी हालत बहुत खराब है, आपको इलाज की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। गोली लगने से आपका खून बहुत बह रहा है और ऐसे में इलाज नहीं किया गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है बच्चे। रुक जाओ, इसे गोली लगी है, इसे मत मारो। चुप कर बुड्ढे, तेरे जैसे लोगों की वजह से हम कश्मीर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कौम का नाम बदनाम करने वाले, तेरा नाम क्या है? मकसूद। अब चुपचाप यहीं बैठा रहे, वरना फौजी से पहले तू जान से जाएगा। और फौजी, सुना है हिंदुस्तानी सेना हम लोगों का खात्मा करने की तैयारी में है। पता तुम्हारा प्लान क्या है? क्यों? मरने से डर लग रहा है, इसलिए प्लान जानना चाहता है? मरने का डर हमें नहीं, तुझे होगा फौजी। अब जल्दी से बोल, तुम्हारा प्लान क्या है? नहीं तो तुम्हारे शरीर में छेद ही छेद कर देंगे। मारना है तो मार दो, लेकिन मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें। देश के साथ गद्दारी करना तुम्हारे देश में होता होगा, हमारे देश की आर्मी में नहीं। तू जो चाहे बोल ले फौजी, बताना तो तुझे पड़ेगा, चाहे तू इसे गद्दारी बोल या अपनी जान की कीमत। बता क्या प्लान है तुम्हारा? कहा ना, मरूंगा तो मर जाऊंगा, मगर देश से गद्दारी नहीं करूंगा। तू ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे। अब भी जवाब वही है, मरता हूं तो मर जाऊंगा, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करूंगा। क्यों जिद कर रहे हो बेटा? बता दो इन्हें, नहीं तो ये लोग तुम्हें सच में मार डालेंगे। अगर मरने से डरता बाबा, तो देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाता। जब तक जीऊंगा, देश के लिए जीऊंगा। वाह बेटा वाह, हमें गर्व है उस माँ पर जिसने तुझ जैसे बेटे को पैदा किया है। अबे ओ कौम के दुश्मन बुड्ढे, बंद कर हिंदुस्तानी फौजी की तारीफ करना, और ये आखिरी चेतावनी है। मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही आर्मी ऑफिसर था, रिजवान शेख। देश के लिए उसने अकेले 10 आतंकवादियों को मारा था, लेकिन एक दिन एक आतंकी ग्रुप ने उसकी हत्या कर दी। मतलब तू हमारे दुश्मन का बाप है? दुश्मन हम नहीं तुम हो, जो हमारे देश हिंदुस्तान को खत्म करने का सपना देखते हो। लेकिन जब तक हम जैसे देशभक्त इस जमीन पर हैं, तुम जैसे लोग हिंदुस्तान की शांति कभी भंग नहीं कर पाओगे। लगता है बुढ़ा पागल है। पागल मैं नहीं, तुम हो, जो चंद रुपयों की खातिर मासूम बेगुनाह निहत्थे लोगों को मारने के लिए हथियार उठा लेते हो। मजहब के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ढकेलकर इस्लाम को बदनाम करते हो। इंसान से इंसानों की हत्या करवा के खुदा के नेक इरादों की हत्या करते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा हमें? हाँ? तू मरने के लिए तैयार हो जा बुड्ढे।
जो पहले से ही मरा हुआ हो उसे तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं मार सकता। देश का ख्याल रखना।